अभय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, मैं इस पे सप्लीमेंट्री पूछने से पहले दो बातें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो पिछला जो सेशन था, उस सेशन के दौरान मैंने एक क्वेश्चन लगाया था किसान का कि किसान पे कितना कर्जा है, कितना किसान कर्जे की वजह से मरा है, और उसके साथ साथ किस किस बैंक का कर्जा है, कैसे कर्ज उतारा जाएगा। उसके लिए आपने पहले मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा। हुड्डा साहब ने भी उसका समर्थन किया कि ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाना चाहिए। आपने भी कहा था कि 15 दिन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेशन को गए हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, अब तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मैंने आपको 2 दफा उसके लिए बकायदा अपने ऑफिस से लिख करके भेजा। नहीं, अभी आपको विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। तो 3 महीने क्यों लगे? 15 दिन में सरकार की तरफ से जब हमें सूचना मिली है, आपने मुझे आश्वासन 15 दिन का दिया था। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। अब तो सरकार फिर इतना समय क्यों लगा? दूसरा, शराब घोटाले के ऊपर भी उससे पहले सेशन में यही कहा गया था कि 15 दिन में दे दिया जाएगा। जो आपने पहला कहा ना, जो लोन के बारे में, आपके पीए दिनेश, उनको डिलीवर कर दिया गया है ना? बिल्कुल नहीं। मैं आज तक की जानकारी मैं अभी की जानकारी दे रहा हूँ आपकी। 15 मिनट दे दिया आपने तो अलग बात है। 15 मिनट पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आपने 3 बात 15 दिन की थी। हाँ, 3 दिन की। आज 15 मिनट पहले, इसका मतलब आपको इस बात का पता लग गया था कि आज मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे। नहीं, वो सरकार को पता लग गया था कि आज पूछेंगे। आपको भी पता लग गया कि मैं आपके माध्यम से ही पूछूंगा ये बात। सरकार ने, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे आश्वासन देने। मैंने तो कहा, मैंने आ गया आपके पास। सरकार ने जो उससे पहला भी तो बताओ ना, जो शराब घोटाले के ऊपर मुझे आश्वासन दिया गया था कि उसका जवाब भी 15 दिन में आ जाएगा, वो अब तक क्यों नहीं आया? अभी उसके लिए भी मैंने आपको कई दफा लिखा है। सरकार से उसका जवाब भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूछो आप सरकार से, वो क्यों डिले है मेरा? बताओ प्लीज मुझे उसके बारे में। ये जो अभी तक मेरे पास उनका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर पूछो सरकार को, जो ही जवाब है कि नहीं है। हाँ जी, ये तो पूछो कि आपके आश्वासन के बाद सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया। आप ये तो पूछ के बताओ मुझे सरकार से। मैं इसका मतलब सरकार नहीं है, ऐसा है? नहीं। और ये देखिए, या तो सरकार नहीं है या सरकार आपकी बात को सुनती है और मानती नहीं है। जी, मेरा निवेदन है कि सदन के पटल के ऊपर कोई भी एश्योरेंस दी जाती है और अगर वो एश्योरेंस पूरी नहीं होती तो हमारी विधानसभा की एश्योरेंस कमेटी बनी हुई है, आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरकार कमेटी का तो मैं सदस्य ही हूँ, जरूरत ही नहीं है एप्लीकेशन। हाँ जी, सरकार से मैं आपसे पूछूं भी आपके इंश्योरेंस, मैं तो जवाब दूंगा जो एश्योरेंस कमेटी देगी। आपने यहाँ विधानसभा के अंदर मेरे पास कहा था कि 15 दिन में जवाब दे देंगे आपको। हाँ, मेरे पास एश्योरेंस कमेटी। आप उस वक्त सरकार का पक्ष ले लेते हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ, आपको रास्ता बता रहा हूँ कि एश्योरेंस कमेटी में डाल दो। तो श्रीस्ता में बैठे लोगों से भी तुम कहो, या तो सरकार आपकी सुनती नहीं, ठीक, या सरकार है कमेटी ने करना, मैंने थोड़ी करना। एश्योरेंस कमेटी जो मैं कहता हूँ वो बात सही है। ये तो फिर लूटने वालों का टोल है। हाँ, देखिए, मैं आप 5, 4 या 5, 1 मिनट मलिक साहब, आप 4 या 5 बार के, आप 4 या एक बार सुन तो लीजिए। सारी सरकार हो जाए, ये कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। देखिए, 1 मिनट मलिक साहब, मेरा एक सुन तो लो, मेरी भी तो सुन लो। आप 4 बार 5 बार के विधायक है, मेरा ख्याल है 5वीं बार के, आपको सारे रास्ते पता है।
आपको तो ज्यादा पता है कि भी जो हमारी इसलिए तो कह रहा हूं, व्यवस्था अच्छा, है, कुछ व्यवस्था के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उस व्यवस्था का आप उपयोग करिए। वो चार दरखास्त दे रखे मैंने आपको, है जी, वही किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अफसर यहाँ विधानसभा नहीं, में, आप यहाँ। लेकर के चार- आइए। चार आज एप्लीकेशन, मैं एक चार आपको एश्योरेंस करता हूँ, चार एप्लीकेशन दे कोई रखे, भी किसी पे गलत कार्रवाई सूचना, नहीं हुई। एक भी कोई भी गलत निकलवा लो फिर आप चार दे अखबार रखे। यहाँ सदन के अंदर कोई देगा, चाहे अधिकारी है या कोई या और भी कोई स्पीकर व्यक्ति साहब, है, मैंने चार उसको अधिकारियों के हम खिलाफ दे नोटिस रखी करेंगे। है। और जहां तक जिन्होंने कि अगर और- प्रिविलेज का मामला है तो प्रिविलेज का एज मोशन जो पर है रिकॉर्ड उसके जिन्होंने गलत बात कही है, मैंने विद डॉक्यूमेंट सबूत दिए हैं। अब ये गलत स्टेटमेंट है, गलत रिकॉर्ड है, ये जो आपने बयान दिया है वो गलत है, और उसके हिसाब से आपको चार एप्लीकेशन कही हो, निकलवा लो और कार्रवाई शुरू करवा दो। करवा दें। मैं एक बार दिखा दूं। स्पीकर साहब, आपने अनेक बार हाउस के अंदर ये कहा है कि मैं हाउस को पार्लियामेंट्री पत्ती पे भी चलाना चाहता हूं। कोशिश है आप सबके सहयोग आपने से, कहा है अनेक बार, आपके सबके सहयोग से। हाँ, उसी के लिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पे वह सदस्य जिसके नाम से वह सूचना कार्य सूची में दर्शाई गई है अपने स्थान पे खड़ा होता है और अपने संबंधित मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसके संबंध में वक्तव्य दे। एक चीज तो ये है। दूसरा, उसी में आगे ये इसका जो 407 नंबर पेज है, 405 नंबर पेज है, उस पे अगला लिखा है कि यदि व्यक्तित्व छोटा हो, मंत्री सामान्यतः सभा में उसको पढ़ देता है और उसके बाद वे सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिसके नाम कार्य सूची में होते हैं और मंत्री उत्तर देता है। मतलब प्रश्न पूछने के बाद वो उसका उत्तर देता है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर मंत्री की तरफ से आएगा। हाँ जी। मंत्री का उत्तर तो आ चुका है, नहीं अभी फिर आगे जो प्रश्न, मेरा जो सप्लीमेंट्री है उसका उत्तर आएगा। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। उसका उत्तर आएगा ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा। दूसरा, उसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। जो नियम 120 के तहत धनाक्षरण के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किए गए निर्देश, जो आपके द्वारा कोई भी निर्देश जारी कर दिया जाता है उसको भी रूल्स के रूप में माना जाता है। उसमें भी जो है 120 के तहत जो है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पे कोई बहस नहीं होगी, परंतु अध्यक्ष संबंधित सदस्य को धनाक्षरण प्रस्ताव पे मंत्री के वक्तव्य के आगे स्पष्टीकरण लेने के लिए 2 सवाल पूछने की इजाजत देता है। आप तो हमें एक सप्लीमेंट्री भी पूछने पे ये कह देते हो कि टोटल, सुनिए, 2 टोटल हैं। नहीं, यानी एक हर सदस्य को 2 नहीं, आप ये पढ़ लें फिर, टोटल 2 हैं। आप इसको पढ़ लें जो हर मैंने एक आपको को एक, बताया। हमने तो 5 कर दिए अभी। आप 5 पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं है। 120 नियम 120 के तहत 120 आपके अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित है। हाँ हाँ, मैं आप इसको पढ़ लें कि 2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते। नहीं, 2 टोटल 2 है। टोटल 2 नहीं, टोटल तो 5 मेंबर पूछ सकते हैं। हाँ, 5 मेंबर, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, लेकिन एक मेंबर 2 भी पूछ सकता है। नहीं है, नहीं ना, ये परंपरा रही है। ये तो अबे जी रूल ही है, इसके और परंपरा का तो सवाल ही नहीं, जब रूल्स ही बने हुए हैं। सारे जो है 2 सप्लीमेंट्री का जो अधिकार है वो सबका होता है। हमने भी दिल्ली के असेंबली चला रखी है तो हमेशा 2 सप्लीमेंट्री हमेशा दी जाती है मान्य सदस्य। अपने रूल्स के अंदर ए मेंबर में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्पीकर कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date, provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than 250 words. There shall be no debate on such statement at the time it is made, but each member on whose name the notice stand may, with the permission of the speaker, ask a question.
एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, प्रोवाइडेड दैट हाँ जी, is not answered in totality, then you have to ask a supplementary. there can't be Otherwise, what is the point of asking a question? there There can't is be no point then of asking a there question. can be no debate. There can be no debate. Then what is the point of asking a question? Because नहीं, they are not going to be answering it. नहीं, देखिए, जो इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, मंत्री आपको आंसर दे रहे हैं, सही है गलत है, ये मंत्री के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक देंगे। अगर मंत्री कोई गलत जवाब देगा तो क्या उसका सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते? नहीं, मंत्री गलत जवाब देगा तो आप उसको रिटर्न के अंदर उसकी जो गलत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में नोटिस दे सकते हैं। उसको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते? नहीं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि लिमिट है एक क्वेश्चन के इसका बाद। मतलब तो फिर ये हुआ डिबेट नहीं हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपना सप्लीमेंट्री पूछ लिया या एक क्वेश्चन पूछ लिया, आगे से मंत्री जो मर्जी जवाब दे दे फिर हाउस को उसको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर हाउस के अंदर मंत्री गलत जवाब देंगे, देयर इज ए प्रोविजन, तो रोज ही गलत दिए जाते हैं। नहीं, गलत दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इससे गलत और क्या होगा? आपकी बात भी नहीं मानेगी। आपके सामने 15 दिन का आश्वासन देकर के आज तक 6 महीने से ज्यादा 9 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया। मंत्री जी ने जवाब देगा वो पूरा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ उनकी भरपाई करेंगे। काल अटेंशन अब किस बात में बहस कर रहे हैं? काल अटेंशन का मकसद जो विषय आपने रखा था ना जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब उसका दे दिया और कह दिया कि अभी दोबारा फिर गिरदौरी हो रही है और निश्चित तौर से किसान की भरपाई करेंगे। मेरा ख्याल है यही आपका उद्देश्य होगा, किसान की भरपाई। काल अटेंशन का कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ है वो कौन कॉम्पनसेट करेगा इतनी बुरी तरह से, जो अभी तक किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है? किरण जी देखिए, एक मिनट प्रीता जी, काल अटेंशन का मतलब क्या है? किरण जी सुन लीजिए, आपने तो ये यहाँ ऐसे इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने देखा है। काल अटेंशन का मतलब ये कि कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ऐसी आपदा आई है, उसका ध्यान, सदन का ध्यान उस आपदा की ओर दिलाने का है। दिस इज द काल अटेंशन। और वो जो प्रस्ताव रखता है वो अपने उसके माध्यम से उस चीज के बारे में ध्यान मंत्री का और पूरे सदन का दिलाता है। फिर भी इसके अंदर जो प्रोविजन है कि कोई भी जो माननीय सदस्य है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और हर जो मेंबर है वो एक प्रश्न कर सकता है। हाँ, उसी विषय से संबंधित। तो वो तो ये प्रोविजन जो दिया हुआ है, एक रूल्स जो बने हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये रूल भी जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया था भी स्पीकर का ही बनाया हुआ है कि एक नहीं 2 प्रश्न पूछ सकता है। कौन से उसमें? आपकी जो कौन सा रूल? नियम 120 के तहत जो मैंने अभी आपको पढ़। रूल्स कौन सा रूल नंबर है? नियम बना हुआ है आपका हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट की मैनुअल जो है उसके अंदर है। नहीं, रूल्स कोई रूल नंबर होगा ना, आपको भेज देता हूं, आप देख लें। ये काल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। ये नंबर 5 पढ़ा दीजिए। काल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए रूल होगा। काल अटेंशन के लिए ये काल अटेंशन का तो ये मेरे पास है ना, रूल नंबर 173 ना, रूल नंबर 73(1). हाँ जी, पे प्रश्न लगा, उस पे मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि इतना पैसा दे दिया। इस बार प्रश्न लगा, इस बार कुछ और दे। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नहीं, इस बार कुछ और जवाब दिया है, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हम आपको इसके बारे में जरूर नोटिस देंगे। आप इस बात का संज्ञान लें कि मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं तो उसमें जवाबदेही तय हो। ठीक है, आपका ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि विषय। हाँ जी, मलिक साहब, आपने क्वेश्चन
अध्यक्ष महोदय, ना तो मलिक साहब का बाजरा संबंधित है ना गीता बुकल जी का है। कॉलिंग अटेंशन में पार्कों का संबंध कहां से आ गया मैडम, ये बताने का काम करिए। आज कॉलिंग अटेंशन अर्जेंट इंपॉर्टेंस बाजरे पे अमेरिकन सुंडी के प्रकोप का है, ये बात कह रहे हैं कि पार्कों का जवाब गलत है। वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आपसे भी अनुरोध करूंगा, हाउस फ्री फॉर ऑल मत करिए, आप चेयर हैं। नहीं, मैंने तो कहा है स्पेसिफिकली जो डिस्कशन है उस पर रखिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं आई मलिक साहब। लोग रुके मारे हैं, ये जवाब आज का जवाब है। आज का मेरे उसका कॉल अटेंशन मोशन चल रहा था। आपने एक बात कही से, जब एक ऑनरेबल मेंबर ने इन्फॉर्मेशन मांगी, ऑनरेबल मेंबर ने इन्फॉर्मेशन मांगी सरकार से, सरकार ने एश्योर किया कि 15 दिन में मिल जाएगी, 20 दिन में मिल जाएगी, महीने में मिल जाएगी, वो नहीं मिली। आपने कह दिया कि ये मैटर एश्योरेंस कमेटी के पास चला गया। जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई है that is not a matter of the subject matter of the assurance committee. एश्योरेंस कमेटी तो पुल बनेगा, कॉलेज बनेगा, सड़क बनेगी, नहीं बनेगी, जो देखिए मैंने जो एश्योरेंसेस हाउस के अंदर दी जाती है, एश्योरेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना हाउस में नहीं, हाउस नहीं है, नहीं। उन्होंने क्या क्या एश्योरेंस दी थी, देखिए बात सुनिए, उन्होंने एक कहा एश्योरेंस का मैटर नहीं है स्पीकर सर, एश्योरेंस के सीएम साहब आप चेयर के ऊपर गलत वो बात कर, आपने तो मैंने तो है ना जी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने एश्योरेंस दी थी कि 15 दिन के अंदर नहीं दिया। हाँ जी, नहीं दिया। मैंने तो अगर एश्योरेंस पूरी नहीं हुई उसका आगे समाधान है ना, कहाँ समाधान है? समाधान एश्योरेंस कमेटी के अंदर है। मैंने स्टेट लायबिलिटी के ऊपर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा था। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो देखिए 15 दिन में जवाब दे दूंगा। आज जो है ना, देखो ऐसे आप समझे जाते हैं कादियान साहब, रूल्स को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं, आप रूल और प्रोसीजर को फॉलो आप तो करिए कम से कम। नहीं, आप इस बात को बताओ जी, आप रूलिंग दो, क्या इन्फॉर्मेशन सप्लाई ये एश्योरेंस में आता है कि नहीं आता? देखिए, मैं समझता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन या एश्योरेंस अगर सदन के ऊपर के ऊपर कोई कही है कि विद इन सच टाइम ये इन्फॉर्मेशन या ये एश्योरेंस पूरी होगी, वो एश्योरेंस पूरी होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। अगर सुन लो अब बात, अगर वो नहीं होती उसके आगे रिलीफ है उसके बाद कि आपने सदस्य ने क्या करना है। वो सदन की जो आप कोई भी जो वहां पर एश्योरेंस कमेटी के अंदर दे सकते हैं, यहाँ पर हाउस के अंदर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं। सीनियर है जी, इनको तो सारा कुछ पता है। इसमें स्पीकर सर, ये द मेंबर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं ना? नहीं, कालीन मोशन पे चर्चा करवाओ। दिस इज कालीन मोशन प्रोटेक्शन। जब मैंने डेफ लायबिलिटी पे श्वेत पत्र की मांग करी है कॉल अटेंशन 15 दिन का दिया है, तो आई वांट योर कॉल ये एश्योरेंस कमेटी का नहीं है। सीन्स इंडिपेंडेंट, अगर किसी विधानसभा में लोकसभा में एश्योरेंस कमेटी का सप्लाई इंफॉर्मेशन का जो है, अगर कहीं एश्योरेंस कमेटी का सब्जेक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी मैं दूंगा आपको ना। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई नहीं, मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन इज रिक्वेस्टिंग नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। कादियान साहब बैठ जाइए प्लीज। ये कह रहे हैं ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जो सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कभी भी सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द किसी विधानसभा में, लोकसभा में के सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन की एश्योरेंस जो है, ये नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑफ द मेंबर।
Any member can move a privilege तो the motion. member wants your protection. This is a matter of आप आप वो लेकर के आइए ना, लेकर के आइए फिर मैं करूंगा उसको। नहीं तो आपकी प्रोटेक्शन चाहिए ना। प्रोटेक्शन तो मैं तभी दूंगा जो आप कुछ मुझे नहीं लिख तो करके दोगे। आप देखते तो होगे ना जी, ये बैठे हैं ये। मुझे अगर आप लिख करके दोगे, आपका स्टाफ भी तो नोट करता है ना जी। नहीं ऐसे नहीं है, कोई ऐसे स्टाफ नहीं होता। पहले तो वो तो होना बाजरे का चल रहा, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। में कोई रुचि थी? स्पीकर सर, जरा 1 मिनट कहूंगा। अब आप बिठा दो इनको। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। कादियान साहब, कादियान साहब, कादियान साहब, इनके लिए 15 मिनट और बढ़ा देना। एक मिनट। कादियान साहब, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज केवल आधा रनिंग कमेटी का नहीं करूंगा। अगर इसके बाद भी आप नहीं रुकेंगे तो आई विल हैव टू। 1 मिनट कादियान साहब, आधा मिनट लूंगा जी, बैठ जाए। अरे स्पीकर सर, एक समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप पर चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया, पर नहीं है। और अगली बात तो फैसल होना। तो बोले दो ना, सारा दिन झूठ है। ये भी थारी उम्र में सारी झूठ बोली, रानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। भाई झूठ के तो सदस्य की भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट। ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, देखिए गलत चीज मैं है। पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य ने किस बात पे उन्होंने कहा, क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने पूरी मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, 2 पेज के रिप्लाई में अगर कुछ जिसने कही तो उस पर आरोप लगाइए। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया, एक सवाल में झूठ बोलता था। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनिएंट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी हाउस में नहीं आता इस बात को कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है। हर व्यक्ति को पता है। चलिए आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पहले तो आप मुझे जो बोलने से रोक लेते हो, और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूं तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न बीच में कोई कांग्रेस के साथी भी आ जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए प्लीज। स्पीकर सर, देख लो फिर बीच में कमेंट्री होने लग रही है। ये तो कादियान साहब, ये रनिंग कमेंट्री जो है ना, ये बंद करनी चाहिए। 1 मिनट, फिर वही बैठ जाओ, कमाल कर रहे हो। पता नहीं कैसे हाउस चलता होगा। स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है, मेरे मंत्री नहीं, वो सरकार के मंत्री सरकार का मंत्री कह लो, कोई नहीं। हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री को कह सकता हूं। हाँ, ये कैसे लिखा हुआ है कि 11,90,000 क्षेत्र के अंदर बाजरे की बुआई हुई है, जिसमें 3 लाख एकड़ फसल जो है इफेक्टेड है, और उसके लिए सरकार की तरफ से टोटल पैसा सैंक्शन किया गया। इसको कैसे 3 लाख एकड़ को बचाया जाए, उसके लिए 17 लाख रुपया, 6 रुपए से भी पर एकड़ का कम बढ़ता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए, किसान की फसल ना बचे उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी मदद नहीं करती। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। अगला सुनो आप। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की सुंडी की कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ, जिसके अंदर जिससे राय ली जाती है, जब कभी भी किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आती है तो वहां के जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जाता है बाकायदा तौर पे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और वो फिर सरकार को इसके लिए
बाकायदा तौर पे लिखित में या वर्बली जैसे भी बताती है कि इसकी ये पेस्टिसाइड है, इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई तो कब ली गई, इसके बारे में भी जरूर बताया जाए। किसान की फसल को बचाने के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी से कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी के कंट्रोल करने के जो मानक तय किए गए, केवल बाजरे की फसल के लिए जिसकी बिजाई जुलाई, मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी होती है, केवल उसके लिए, मई और जून के लिए नहीं। तो मई और जून के लिए क्यों नहीं किए गए, उसके बारे में बताना चाहिए। किसान की फसल की बुआई 2-3 महीने में अलग अलग समय पे होती है और हर समय के अंदर इसकी जानकारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। जब सरकार के पास इसकी जानकारी आती है तो उससे पहले सरकार उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट, अभी तो बात नहीं करी। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? 3 अब जो पूछे हैं वो कोई नहीं, वो वैसे ही है। उससे रिलेटेड बात नहीं, करी है, एक मैं ये पूछना भाई, चाहता हूं। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने 3 प्रश्न कर चुके हैं, 3 क्वेरीज तो जवाब की जो जवाब देंगे उसकी वो जवाब कर रहा हूं, वो जवाब देंगे, वो उसका पूछ रहा हूं। 3 प्रश्न आपने पूछ कहाँ लिए। पूछ लिए 3? आप बताओ, अलग मुझे बताना कौन। देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी का पूछ लिया आपने, पहले कराई कि नहीं कराई, मई और जून की क्यों नहीं कराई, और 17 लाख रुपए जो आपने दिए वो 17 लाख रुपए क्या काफी हैं, ये क्वेश्चन नहीं है आपके क्या? अरे तो कोई ये इससे रिलेटेड चीजें हैं या कुछ और बार से पूछ रहा हूं? रिलेटेड तो है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2 पूछ लीजिए। तो कोई रिलेटेड बात पूछनी नहीं चाहिए? नहीं, आप किसान के हित से या किसान के खिलाफ है? पहले तो आप नहीं, मैं तो किसान के बहुत हक में हूँ। आप नहीं, कितनी अहम बात है, किसान की 3 लाख एकड़ फसल मर गई, अरे हम उससे सरकार से उसके बारे में पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल सरकार को पूछने का हमने पूरा टाइम दिया, इसीलिए 6 रुपए किला देके इसीलिए अगर ये जरूरी ना होता तो फिर सीए लगाने की क्या जरूरत थी? काला टेंशन हम क्यों लगाते? अगर काला टेंशन लगाया है, लगानी पड़ती है कि यहाँ वैसे काला टेंशन लगाया तो इम्पोर्टेंट है, तभी लगाया। आप कहते हो 3 मिनट 5 मिनट, और उसके बाद कहते हो टाइम खत्म हो गया। ये सीए तो फिर टाइम तो फिर टाइम के मुताबिक होगा। आप जैसे को क्या पता है सीए से क्या पूछना है? अभी आप पढ़ करके सुना रहे थे, अभी वैसे तो रेलिवेंट नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन। आपने मेरे साथ इतनी देर बहस करी, इससे अच्छा मुझे आप उस टाइम कह रहे थे कि 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने तो आपको बहुत तकलीफ रहती है। मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ आपको फिर पता नहीं, मैं अभी जी मैं रूल्स के मुताबिक, मैंने अभी आपके बारे में कोई बात ही नहीं करी आज। मैं तो रूल्स के मुताबिक कहता हूँ, रूल्स। मैं आपके बारे में कल बात करूंगा, जब मर्जी करूँ, जरूर करूंगा, सबूत के साथ ही करूंगा सारी बात। ठीक, आप वाली बात में जो है, ठीक, ये मान के चलो जो हाउस में कह के गया हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक, आप अभी आज तो आपके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, आज तो स्पीकर साहब करने लग रहे हूं। आप इसको खत्म भी नहीं सुन रहे। खत्म करो प्लीज, खत्म करो इसको जरा। मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो, खत्म भी करो। इतनी देर में तो मैं खत्म कर लेता जितनी देर आपने यहाँ लगा दी। सारा प्रदेश देखा स्पीकर कर, इसके बीच में की रोड़ा है मेरा? ना, मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा है कोई ना, कोई रोड़ा नहीं। जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान हैं, उनकी सहायता कैसे की जाएगी? जैसे अभी इस बात का जिक्र चल रहा था कि जिनकी फसल खराब होगी उनको सरकार की तरफ से कितना मुआवजा दिया जाएगा, या इसको अब तक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों नहीं रखा गया? इसको फसल को भी, जब इसको एमएसपी पे खरीदने की बात है तो फिर इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया उसका कारण भी बताया जाए, और ये जरूर बताए कि क्या वो 6 रुपए से उस किसान को क्या मदद करना चाहती थी सरकार? वो इतनी सी बात पूछनी थी, इतना टाइम आपने बिना पता उसका खराब कर दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, जब सिंह जी, अरे 1 मिनट बैठो तो। अभय सिंह नाम राशि हो मेरे, बैठ जाओ यार।
मंत्री जी जवाब एक मिनट, एक ये फोटोग्राफ्स है, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ ये फोटोग्राफ्स है जो फसल यहाँ खराब देखिए, हुई है, टेबल कर दीजिए। ये फोटोग्राफ्स आपके पास भेजूंगा, आप ही दिखा दी, आगे किसको दिखानी है, ले जाए। ठीक ठीक। माननीय सदस्य, हाँ जी। जिसने इस कॉलिंग अटेंशन की शुरुआत करी अभी हाउस में नहीं है, बड़े गंभीरता के साथ इस विषय को लाए थे, मगर मुझे लगता है रिप्लाई सुनने से पहले गंभीरता इस विषय की भूल गए। मैं सिर्फ हाउस के संज्ञान में ला, जहां माननीय सदस्य ने कही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया वो 3,02,000 एकड़ इफेक्टेड उनने बताया है, जो कि क्षतिपूर्ति पे जब हमारे पास डाटा आया वो 2,05,66 एकड़ का आया है। ये प्राथमिक आंकड़े, मैंने मेरे रिप्लाई में भी कहा था कि अभी जनरल गिरदावरी चलेगी 5 सितंबर से, उसके अंदर भी ये आंकड़े आएंगे, वो इसके अंदर एडिशन आएंगे। वेरिफिकेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्योंकि इस बार पहली बार है कि 88 लाख एकड़ प्रदेश के कोने कोने की हमने वेरिफिकेशन इस बार, किसी ने सेल्फ डाली है तो सेल्फ, नहीं तो गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमने वेरीफाई एक एक एकड़ कराने का प्रयास किया। तो हमारे पास डाटा पूरा है, और जैसे ही एसडीआरएफ की तरफ जो नॉन इंश्योर्ड फार्मिंग है वो लोग क्लेम करेंगे, वहां से दिया जाएगा, जिसकी राशि माने गीता बुक्कल जी पूछ रही थी, मैं बता देता हूँ। 7,000 रुपये प्रति एकड़ है 25 से 50 का, 50 से 75 का 9,000 रुपये प्रति एकड़ बाजरे का है, और 75 से 100 का 12,500 रुपया प्रति एकड़ का है। और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरी फार्मर को पैसा मिलने का है, मैं अश्योर कर सकता हूं कि उनका एक मेथड है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कई बार इस सदन में बता के, कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस के बाद गांव दर गांव जो क्रॉप लॉस आता है उस हिसाब से अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड से फसल बर्बाद होती है उसका क्लेम वो डिसम्बर्स करते हैं। आफ्ताब अहमद जी ने कहा कि पलवल और मेवात के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कैंप नहीं लगाए। मैं अभी जो डाटा मेरे को सप्लाइड था, क्योंकि ये विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, उसके अंदर पढ़ रहा था कि गुड़गांव में 1,75,120 एकड़ का सर्वे किया गया, और उसके अंदर 4,942 एकड़ ही सिर्फ इफेक्टेड पाया गया, और उसी के साथ लगते हुए झज्जर में 56,000 में से 12,600। तो जो गुड़गांव के ऊपर वाले जिले थे, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, झज्जर हो, भिवानी, दादरी हो, इनके अंदर इस सुंडी का प्रकोप ज्यादा हुआ है। और जहां कैंप ना लगाने की बात है, मैं एसीएस एग्रीकल्चर को भी आदेश दूंगा कि वहां जो अधिकारी इंचार्ज थे उनको जरूर शोकॉज नोटिस इशू किया जाए कि उनने क्यों कैंप नहीं लगाए, और उनके खिलाफ रेलिवेंट एक्शन लिया जाएगा। गीता बुक्कल जी ने कहा कि स्प्रे नहीं करी गई टाइमली। मैं मैडम मेरे रिप्लाई में भी बता के हटा था कि अब जो सीड बाजरे का सिटी में पक रहा था, एचएयू ने इन बिटवीन ये डायरेक्शन दे दी थी कि आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना करिए, क्योंकि राइपिंग सीजन में चाहे वो कोई दाना हो चाहे कोई और ईटेबल चीज हो, उसमें स्प्रे नहीं करी जाती, क्योंकि फ्रूट भी जो होता है, सीड भी जो होता है, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स का इनटेक आ जाता है। और आपने खुद देखा होगा, अभी कई आर्टिकल्स छपे थे कि पैडी के अंदर ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि कंटेंट ऑफ पेस्टिसाइड बहुत एक्सेसिव आ रहा है। तो इसी कारण एचएयू की रिवाइज्ड एक डायरेक्शन आ गई थी कि इस पे स्प्रे ना करी जाए। दूसरी ओर पर जहां अगेती बाजरा था, वहां बाजरे की हाइट 7 फीट से ऊंची चली गई। मैनुअल स्प्रे वहां पॉसिबल नहीं थी। जिस हद तक हम करा पाए, ड्रोन्स की स्प्रे हमने कराई, और ड्रोन्स की स्प्रे कराने के बाद भी ये प्रस्तुत हुआ कि उससे, क्योंकि ये रूट से, जो हम अमेरिकन सुंडी, हरी सुंडी जिसको बोल रहे हैं, वो रूट से स्टेम के होते हुए ऊपर फ्रूट तक आ रही है, इस कारण उसका इफेक्ट प्लांट पे ज्यादा देखा नहीं गया है। मैं बताना चाहूंगा, क्षतिपूर्ति पोर्टल की आप बात कर रहे थे, हमारे पास 56,367 फार्मर्स ने 2,05,66 एकड़ के ऊपर क्लेम डाला हुआ है।
किरण चौधरी जी ने जो बात कही कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के अंदर क्लेम नहीं आया, अभी तक किसी भी फार्मर का क्लेम नहीं आया। और क्लेम भी चाहे वो एसडीआरएफ से आएगा तो भी इस फसल का पूरा सीजन खत्म होने के बाद दिसंबर से होगा। जहां बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम क्यों नहीं आया, पुराने क्लेम के ऊपर, क्योंकि वो इस कॉलिंग अटेंशन से संबंध नहीं है। माननीय मेंबर एग्रीकल्चर विभाग के विरुद्ध एक कॉलिंग अटेंशन लगाकर उसका जवाब इन डिटेल ले सकती है कि 2022-23 का, 21-22 का क्लेम क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित नहीं है। माननीय विधायक अभय सिंह जी ने पूछा कि 17 लाख रुपया, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्लेम डिस्बर्समेंट है वो डिजास्टर संबंधित नहीं है, वो एग्रीकल्चर विभाग संबंधित है। इफ यू वांट डाटा दैट कैन बी सेपरेटली provided to you by agriculture department. That has to be blacklisted, has to be done by the agriculture department, Yes, not by you. Not by us. Right, because that's what I wanted to know. We do not look into any tender for So these it's very, very companies. clear that the Appointment. agriculture department, despite one whole year, they have still not blacklisted the It is not a company. part of today's calling So attention. that, no, it is अध्यक्ष not. महोदय, माननीय But it just सदस्य shows कि it just topic shows को the attitude divert of the करके government. किसी और विषय पर ले जा रही है। मैं चाहूंगा इसका, दलाल साहब, कौन सी कंपनी, दलाल साहब क्यों इस विषय को भटकाया जा रहा है? आज बाजरे वाला किसान पीड़ित है। नहीं, ये जो आपका मामला है ये पिछले 2 साल का है ना, इस साल का नहीं है। कॉल अटेंशन मोशन देखिए, सीए जो है ये करंट ईयर का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। हाँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ माननीय विधायक अभय सिंह जी ने बात कही कि 17 लाख के कैंप्स लगाए गए 6 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, मैंने अभी गीता भुक्कल जी के जवाब में भी कह दिया है कि बड़े क्लियरली उसको इसलिए डेफर किया गया क्योंकि वो जो उसका सीड था उसके अंदर तक, फ्रूट के अंदर तक पेस्टिसाइड का इंटेक आने के खतरा था और एचएयू ने उसको रिवाइज करने का काम किया। एक चीज जो उनने पूछी कि 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। जो उनने बात पूछी कि 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक के किसान को क्यों कवर किया जाएगा, ये पूरे देश में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की गाइडलाइंस है उसके उपरांत 5 एकड़ से ऊपर के किसान को 5 एकड़ तक का ही मुआवजा दिया जाता है। आज नहीं, देश की आजादी से लेकर अब तक 2 हेक्टेयर की ये गाइडलाइंस है। और ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में अब तक बाजरा कवर्ड क्यों नहीं है। बाजरा कवर्ड है, पहले भी जब बाजरे में कोई दिक्कत आई है, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस में आई है, तो भी बाजरा उगाने वाले किसान की फसल नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इतिहास में भी हुई है और इस बार भी सरकार उसको कवर करने का कार्य करेगी। धन्यवाद। माने नहीं, आप फोकस, आप ये जो सीए नहीं प्लीज नहीं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करेंगे।